नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैस्मिन, निकी और रूबीना ये एक ऐसे एग्जाम्पल बन चुके हैं जो अपने ही हाथों अपनी इज्जत भी गंवाते हैं, अपनी इमेज खुद खराब करते हैं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारते हैं, अपने ब्लंडर्स खुद करते हैं और इल्जाम किसी और के ऊपर मढ़ देते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो ये जैस्मिन, रूबीना और ये निकी हैं, इन्हीं के बारे में आज हम यहाँ चर्चा करते हैं। क्योंकि कल जैस्मिन का इविक्शन हो गया। अब जैस्मिन का इविक्शन वोटों के आधार पर नहीं बल्कि उसकी इमेज को सुधारने के लिए किया गया है, क्योंकि इतनी तमाम हिंट सलमान खान ने दी। अली भी उसे बार बार बोलता रहा कि बहुत टू मच कर रही है बेबी, टू मच कर रही है। लेकिन जैस्मिन का कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट ऐसा है या फॉल्ट ऐसा है कि उसे सिर्फ तुनक मिजाजी या बदतमीजी या खुद को सही साबित करने के लिए वो घटियापन की सारी हदें पार कर सकती है। खुद को अबला नारी भी दिखाती है, वहीं खुद को सशक्त या फिर वुमेन एम्पावरमेंट का झंडा लेने के लिए खाम में तिल का ताड़ बनाकर जबरदस्ती में गड़े मुर्दे उखाड़ना, ये एक और ओवर एक्टिंग करना, ये एक फितरत बन चुकी थी जैस्मिन की। खुद को सही साबित करने के चक्कर में या खुद को दूसरों से सुपीरियर साबित करने के चक्कर में और खुद को सबसे ज्यादा स्ट्रांग साबित करने के चक्कर में उसने बहुत ब्लंडर किए। कहीं ना कहीं वो कलर्स की जो स्क्रिप्ट थी उसमें उसने अपनी ओवर एक्टिंग से कुछ झोल ऐसे क्रिएट कर दिए कि मेकर्स को उसको निकालना ही पड़ा। अदरवाइज ये मेकर्स की पोल पट्टी खोल देती। इस घर में पहली बार कलर्स फेस का ये जो टर्म है ये जैस्मिन ही लेकर के आई थी, जो कि हमने कल सलमान खान के मुंह से सुना। जैस्मिन डेफिनेटली कलर्स की ये जो प्रोजेक्टेड जो टॉप फाइनलिस्ट होते हैं उसमें टॉप 3 टॉप 4 में वो डेफिनेटली थी। इवन उसको टॉप 3 या टॉप 4 में लाने के लिए फर्स्ट फिनाले में राहुल वैद्य और निकी को बाहर कर दिया गया था। जैस्मिन को खाम ये लोग लेकर के आए थे, लेकिन मेकर समझ गए कि यार इसको लेकर के आना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वाला ब्लंडर होगा। ये इतनी नेगेटिव जा चुकी है। बाहर की दुनिया में जैस्मिन की छवि थी एक क्यूट, भोली वाली, इनोसेंट, मासूम लड़की की, एक गर्ल नेक्स्ट डोर जो एक टर्म होती है, या फिर बबली टाइप की लड़की जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, बुरे अल्फाज निकालना तो दूर की बात है। जब ये स्टार्ट में आई थी तो कितना ओवर एक्टिंग करती थी, हम क्या गाली सुनने आए हैं, वो गंदी बात करती है, ये है वो है, वो लड़की को धमकी देता है। इतना सब एकदम मासूम लड़की की एक्टिंग कर रही थी। और अभी हमने देखा कैसे उंगली दिखा के राखी सावंत को ऐसे कर रही थी, बदतमीजी करेगी तो नाक भी तोड़ेंगी, ये भी करेगी वो भी करेगी, फक्र से चली जाएगी। और राखी सावंत के ऊपर इन्होंने एक ठिकरा और फोड़ा कि ये इसको निष्कासित कराना चाहती है। ये निष्कासित कराना चाहती है, किसके बाप में था, मुझे निकाल के दिखाए। ये वर्ड बोले थे जैस्मिन ने खुद ने, उसको अली ने भी समझाया था, सलमान ने भी समझाया कि तुम बेहद गलत जा रही हो। पहले राहुल वैद्य के ऊपर ठिकरा फोड़ा और अब राखी सावंत के ऊपर। और जब ये नॉमिनेट हुए तब मेकर्स, सलमान की होस्टिंग, सबको इन्होंने कहीं ना कहीं लपेट लिया। सिमिलरली निकी तंबोली, खुद इसने ब्लंडर किए, खुद इसने वो बिस्तर साफ नहीं किया। छोटी सी बात थी, कर सकती थी, लेकिन नहीं। उसके बाद भी गुरूर देखो, अड़ियल रवैया देखो मैडम का कि सलमान ने आकर राखी का बेड साफ किया। उसके बाद एक गिल्ट महसूस करना तो दूर की बात है, वो तो सबके ऊपर लग गई कि आप गलत हो, आप गलत हो, आप गलत हो, सब गलत हो, मेरे पे अकेले में बिना छोड़ो, सब गलत हो, सब गलत हो। तो ये जो अड़ियल रवैया है, अब इस अड़ियल रवैये के ऊपर अगर बैश किया जाए तो सोशल मीडिया पे तमाम जो ज्ञानी, विज्ञानी, विद्वानी लोग बैठे हुए हैं वो इन ब्लंडर्स को कवर करने के लिए कुछ भी अतरंगी लॉजिक लेकर आते हैं। देखिए सीधी सी बात है, जब हम स्कूल में रहते तो हमारे टीचर्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हम गलती करते तो हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं। और हमारे कई ज्ञानी विद्वानी, कबीरदास जी, रहीम जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी काफी अच्छे बातें कह के गए हैं। उन्हीं में से एक बात है कि निंदक नीर राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे स्वार। मतलब आपको अगर आपकी गलती जो लोग हाईलाइट कर रहे हैं, आपको उनको हमेशा एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि वो बगैर पानी बगैर साबुन के आपके अंदर की कमियां साफ कर रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है कि आपकी कमी अगर हाईलाइट कर दी गई है तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और बाहर ये फीफा पूछ जैसे, या फिर वो चूतिया उसी के चैनल में टोपी लगा के ओवर एक्टिंग करने वाला लौंडा, ये बस ब्लंडर्स को कवर करने के लिए किसी और के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और ये रूबीना के हर ब्लंडर को जस्टिफाई करते हैं। रूबीना, जैस्मिन, निकी, कोई पर्सनल दुश्मनी हमारी किसी से नहीं है। कलर्स फेस हैं, कलर्स फेस होने के बावजूद रूबीना जब जब सही गई हमने उसको सपोर्ट ही करा, अच्छा ही बोला। जब इन्हें टारगेट किया जा रहा था तो मैंने इन्हीं का सपोर्ट किया। तमाम अनसीन क्लिप हो या फिर एपिसोड हो या लाइव फीड हो, तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पर रूबीना और अभिनव बेहद घमंडी, अड़ियल और बेहद ही सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से लदे हुए दिखाई देते हैं। उसके बावजूद जब इनको आईना दिखाया जाता है तो वो फीफा फूज की आंटी कि टनों के भाव से लिपस्टिक लगा के और मेकअप फेकअप पोत पात के
क्या रुबीना के खिलाफ साजिश हो रही है, क्या रुबीना को टारगेट किया जा रहा है, सलमान ने गलत किया, रुबीना रोई तो देश रोया, रुबीना हगी तो देश हगा, कल को बिलो द बेल्ट हो जाएगा, जाने दीजिए। तो जब ऐसे लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो ये होता है फॉल्स नैरेटिव। अंदर रुबीना फॉल्स नैरेटिव का ज्ञान दे रही है, बाहर उसके पीआर फॉल्स नैरेटिव दुनिया भर में फैला रहे हैं। देखिए सीधी सी बात है, किसी के बारे में हम गलत बोलेंगे या हमारे बोलने से कोई गलत नहीं हो जाता, इंसान गलत होता है खुद के कर्मों से। जैस्मीन बाहर गई है खुद के कर्मों से, उसकी बैशिंग हुई है खुद के कर्मों से, निकी का तमाशा बना है नेशनल टीवी पर उसके खुद के कर्मों से, रुबीना की बैशिंग हो रही है, उसको जिल्लत के लड्डू मिल रहे हैं खुद के कर्मों से, अर्शी को डांट पड़ती है खुद के कर्मों से, राखी की तारीफ हो रही है खुद के कर्मों से। हैं, ये खुद के कर्म ही होते हैं जो आपको ऊपर ले जाते हैं या फिर नीचे ले आते हैं। लेकिन आदमी ऐसा है कि जब आदमी सक्सेसफुल हो जाता है तो वो खुद के एफर्ट को ही बोलता है कि नहीं मैंने मेहनत की, मैंने मेहनत की, मैंने मेहनत की, मैं इस लायक मैंने खुद को बुनाया है। वो 3 इडियट का डायलॉग है ना, इस काबिल बुनाया है। जब आदमी कामयाब हो जाता है तो सिर्फ खुद के देखता है कि नहीं मैं अपने बूते आगे बढ़ा हूं। लेकिन जब आदमी फेल होता है तो वो दूसरों पर इल्जाम लगा देता है कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। ऑफ कोर्स आपकी राह में लोग कांटे बिछाएंगे, असली चैंपियन तो वही होता है ना जो धारा के विपरीत तैरे। आज सचिन तेंदुलकर का इतना नाम क्यों है? 14 साल की एज में वो आया, तो उस समय वर्ल्ड के धाकड़ बॉलर्स थे, कोर्टनी वॉल्श, वसीम अकरम या फिर क्रेग मैकडर्मोट, ग्लेन मैकग्राथ, शेन वॉन, चामिंडा वास, मुथैया मुरलीधरन, शोएब अख्तर। और तब तो आज जैसी ना पैड हुआ करते थे ना ही आज जैसा कुछ इतने टेक्नोलॉजी थी जो कि हर चीज़ का आपको अभ्यास करवा दे कि आप यहाँ गलत हो वहाँ गलत हो। वहाँ तो नेट प्रैक्टिस ही एक साधन थी ना। कहने का मतलब मेरा यही है कि सचिन ने ये चैलेंजेस पर फोकस नहीं किया, उसने अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस किया कि मुझे कैसा करना है। लोग तो अब शोएब अख्तर को थोड़ी ना सचिन जाके बोलता होगा कि भाई तू स्लो डाल दे, हैं? उसने अपनी काबिलियत आगे बढ़ाई, इसीलिए सचिन को आज हम गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं, राहुल द्रविड़ को हम लेजेंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम किया, इन्होंने लोगों के ऊपर नहीं, अपनी स्ट्रेंथ की मुझे क्या करना है, मैं कहाँ गलत जा रहा हूं, उस चीज को मैं सही करूं। और जो मेरी खासियत है जिसको लोग टारगेट कर रहे हैं, मैं अपनी खासियत को और ज्यादा इंप्रूव करूं, अपना लेवल और ऊपर बढ़ाऊं। ये होती है एक सक्सेसफुल इंसान की पहचान, एक हम्बल इंसान की पहचान। लेकिन यार रुबीना को देखो, जैस्मिन को देखो, निकी को देखो, कोई खास टीवी एक्टर है ऐसा तो है नहीं कि देश के राष्ट्रपति बन चुके हों या फिर हॉलीवुड में 1760 फिल्में कर ली हों या ऑस्कर मिल गए हों या बहुत सारे फिल्म फेयर मिल गए हों। हैं क्या? टीवी एक्टर ही है ना। और मैं खुद टीवी में काफ़ी काम कर चुका हूँ, मुझे अच्छे से पता है यार टीवी एक्टर को सेट पर डायरेक्टर कितनी माँ बहन की गालियां बकता है। वो तो बाहर सोशल मीडिया पर पीआर हैं जो ग्लोरीफाई करते हैं, ये फलाना डाइट फूड लेते हैं। हमने सेट पे देखा भाई ठूस ठूस के खाते हैं और वैनिटी के टॉयलेट में आवाज आवाज चलता रहता है। इनकी कई एक्टर एक्ट्रेसेस की वैनिटी में जा चुका हूँ, देखा है मैंने कितनी कचरे से भरपूर छोड़ देते हैं। केले खाते हैं, संतरे खाते हैं, पाव भाजी से लेकर बाहर जब लंच होता है तो बाहर से मंगाया जाता है, KFC से चिकन विकन सब हड्डियां वड्डियां बोटियां इधर उधर फेंक देते हैं। ये सब लोगों के सामने ये एक नकाब लेकर के आते हैं कि देखो फिटनेस कॉन्शियस हैं, डाइट कॉन्शियस हैं, समाज के हित में बात करते हैं, लोगों की भलाई की बातें करते हैं। जबकि सेलिब्रिटीज से मेरा अच्छा खासा पाला पड़ चुका है, आपको तो पता ही है, दोबारा चीज़ें वो चिट्ठे खोलने की जरूरत है नहीं कि ये सेलिब्रिटी टीवी पर कुछ और बोलते हैं, हकीकत में कितने कमीने हैं ये मैं अच्छे से भुगत चुका हूँ। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि चाहे वो निकी हो, जैस्मिन हो या रुबीना हो, इन्होंने खुद ब्लंडर किए हैं। ये अपनी बैशिंग खुद इनवाइट करते हैं, ये अपना तमाशा खुद बनाते हैं, उसके बाद ठीकरा किसी और पर फोड़ देते हैं। एंड इसके बाद इनके जो पीआर बैठे हुए हैं, जो यूट्यूब पे लोग बैठे हुए हैं, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, हर जगह लोग बैठे हुए हैं, वो इनके ब्लंडर्स को कवर अप करने के लिए सिंपैथी चालीसा शुरू कर देते हैं। चाहे फिर होस्ट को लेकर या फिर मेकर्स को लेकर, जब मेकर्स गलत जाते हैं इन्हें एक्स्ट्रा पैम्पर किया जाता है, तब तो ये लोग मुंह में दही जमा लेते हैं। जब ये लोग वाकई में ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि इन्हें बैश किया जाए या इन्हें निकाल दिया जाए, कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर रुबीना भी इविक्ट हो जाए तो। क्योंकि जिस तरह से रुबीना का घमंडी तेवर है, उसकी जो बाहर एक इमेज बनी है शक्ति सीरियल में ताली बजा बजा कर एक सच के लिए खड़ी होने वाली महिला की, जबकि हकीकत में यहाँ बिग बॉस में वो निहायत ही घमंडी दिखाई दे रही है। और निकी तो अपनी संगत में आ चुकी। मैंने काफी पहले एक फोटो भी डाला था कि एक सड़ा हुआ फल कैसे पूरी फलों की टोकरी में जितने फल है सबको सड़ा देता है। निकी इज दैट सड़ा हुआ फल। उसके साथ जो जाता है निगेटिव बन जाता है, जैसे पहाड़ छापड़ा था पिछले सीजन में या माहिरा थी।
जब तक सिद्धार्थ शुक्ला पारस महिरा से दूर था, रश्मि इनके अगेंस्ट था, पारस उस ग्रुप में था, जब तक पारस साथ था तब ये रश्मि डेबोलिना भी नेगेटिव लगते थे। जब पारस के साथ शुक्ला गया तो वो भी नेगेटिव लगने लगा। तो ये निकी भी वैसी ही है, जिसके साथ जो भी आता है वो नेगेटिव बन जाता है। तो निकी के साथ में अगर रुबीना है तो वो कहीं से क्लासी, कहीं से अच्छी या कहीं से सभ्य महिला तो नहीं है। यही तीनों हैं जो कि राखी के ऊपर हंस रहे थे, और अब यही तीनों हैं जो रो रहे हैं, और बाहर इनके फैंस इन्हें डिफेंड करने के लिए अतरंगी लॉजिक ला रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि कबूल कर लीजिए कि रुबीना गलत गई, निकी के संगत में उसने अपना गेम बर्बाद कर लिया। जैस्मीन को भी एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। उसको अली ने काफी बार समझाया था कि तू बहुत टू मच कर रही है, टू मच किया, इसलिए मेकर्स को मजबूर होकर इसे निकालना पड़ा, अदरवाइज ये आगे तक जाती। इसने खुद ने अपनी इमेज का कबाड़ा कर लिया है, और बाहर पीआर फिर आंसू बहाएगा, विक्टिम कार्ड खेलेगा, तमाम तरह के इल्जाम लगाए जाएंगे, लेकिन खुद के गिरेवा में झांककर न रुबीना देखेगी, न जैस्मीन, न निकी। तो इन लोगों ने जो चीज स्टार्ट की अब उसका फल इन्हें मिल रहा है, तो ये ब्लेम किसी और के ऊपर डालेंगे। यही है इनकी फितरत, और इनकी इस फितरत को डिफेंड करने के लिए बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर, इनफैक्ट इस वीडियो के नीचे भी आएंगे। तो आए गलत का साथ करेंगे, ये लोग और गलत करेंगे, तब और जबरदस्त बैशिंग होगी, तब और ज्यादा रोया जाएगा। अपने कर्मों की वजह से इन्हें बैशिंग मिल रही है, और इल्जाम ये कभी एजाज पर दे मारेंगे, कभी राहुल पर दे मारेंगे, कभी सलमान पर दे मारेंगे, लेकिन खुद की गिरेबा में नहीं देखेंगे कि ये कितने दूध के धुले हैं। छोटी सी बात थी, बेड साफ कर देती तो निकी की बैशिंग नहीं होती। फॉल्स नैरेटिव का ये जो जुमला इन लोगों ने, रुबीना ने इजाद किया, वो इन्हीं के ऊपर औंधा गिर गया, तो भाई गुर्दे छिल गए इनके। अब डिफेंड में लग गई फूफी वहां बैठ के लिपस्टिक लगा के। तो कमेंट करें आप अपने ओपिनियन, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वीडियो की रीच बढ़ पाए। क्योंकि वो लोग तो क्या है भाई, पैसे वैसे खिला खुलू कर एडवर्ड पे कैंपेन चलाकर अच्छे खासे व्यूज़ बटोर लेते हैं, और लोगों के ऊपर एक फॉल्स नैरेटिव थोप देते हैं। उनकी रीच ज़्यादा है, सब्सक्राइबर भी वहीं ज़्यादा भगते हैं जहाँ गटरपंथी या फिर एकदम थर्ड क्लास टाइप की बातें होती हैं। और वैसे भी कलयुग चल रहा है भाई, तो यहाँ सच को कम झूठ को ज्यादा पूछा जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को शेयर करें एज मच एज यू कैन, एंड लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें डीएसके टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाल कर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।